अगर आपको भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई वेब सीरीज देखना पसंद है जिसमें भीषण हत्या की जांच से लेकर साइबर अपराध और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय किताबों तक फैले नायरता गए, तो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ 15 वेब सीरीज जिसका IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 पर आती है वेब सीरीज 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर। 2021 में आई थी जिसे IMDb रेटिंग 7 की मिली है और इसमें हमें निकोल किडमैन दिखाई दी है और इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं। अगर हम इस वेब सीरीज के बारे में बात करें तो 9 लोग एक दूसरे से अजनबी ट्रक विलियम नामक हाउस एक दूरस्थ स्वास्थ्य और कल्याण रिसोर्ट में इकट्ठा होते हैं, जबकि कुछ अपने मन और शरीर को ठीक करने के लिए आए हैं। अन्य लोग कायाकल्प चाहते हैं और कुछ के पास ऐसे कारण हैं जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ट्रैक्विली विलियम हाउस का प्रमुख रहस्यमय किडमैन है जो मेहमानों को ठीक करने के लिए अगले 10 दिनों में हर संभव प्रयास करते हैं। अब क्या मेहमान उनके रास्ते में आने वाली हर परिस्थिति को बर्दाश्त कर पाएंगे? ऐसा तो आपको वेब सीरीज में देखना पड़ेगा। और वही नंबर 14 पर आती है होमकमिंग। 2018 से 2020 में रिलीज हुई थी जिसे IMDb रेटिंग 7.4 की मिली है। इसमें हमें जूलिया रॉबर्ट, जेनेल मोने दिखाई दिए हैं। इसमें टोटल 17 एपिसोड है। सीजन 1 रोबोट्स का अनुसरण करता है जो एक होमकमिंग में एक केस वर्कर है, एक सुविधा जो पूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन में संक्रमण में मदद करती है। हालांकि वह अपने मां के साथ समय बिताने के लिए नौकरी को छोड़ देती है और जब वर्षों बाद रक्षा विभाग ने उससे नौकरी छोड़ने और वाल्टर क्रूज यानी जेम्स नाम के एक सैनिक के बारे में सवाल किया जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ लिया गया था, तो हैदी को एहसास हुआ कि इसमें एक बड़ी साजिश हो सकती है। अब पूरी कहानी तो आपको वेब सीरीज देखने से ही पता चलेगा। और वही नंबर 13 पर है दहाड़। 2023 में आई थी जिसे IMDb रेटिंग 7.6 की मिली है और इसमें हमें सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया दिखाई दिए हैं और इसमें टोटल 8 एपिसोड है। सब इंस्पेक्टर सोनाक्षी सिन्हा राजस्थान के मवाड़ा में सार्वजनिक बाथरूमों में युवा महिलाओं की हत्या की एक श्रृंखला की जांच करती हैं। प्रथम दृष्टिया मौतें आत्महत्या प्रतीत होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हत्या के शवों की संख्या बढ़ती है अंजलि SHO देवैया और इंस्पेक्टर साहू को संदेश देता है कि एक जघन्य सीरियल किलर कोने में छिपा हो सकता है। हालांकि जांच वर्मा की ओर इशारा करता है जो एक निर्दोष व्यक्ति है जो लड़कियों के स्कूल में हिंदी साहित्य पढ़ाता है। क्या वह अपराध करने में सक्षम है? इसे तो आपको वेब सीरीज देखने से ही पता चलेगा। और वही नंबर 12 पर वेब सीरीज है कार्निवल रो। 2019 से 2023 में आई थी और इसे IMDb रेटिंग 7.7 की मिली है और इसमें हमें ऑर्लैंडो ब्लूम, कार्ला डेल बिग्ने दिखाई दिए हैं। इसमें टोटल 18 एपिसोड है। यह एक डायस्टोपियक दुनिया में मनुष्यों को अलौकिक परी जैसे प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए। बाद की दुनिया को मनुष्यों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। इन परियों को अपने आप में रहने, उड़ने या पार करने से रोक दिया जाता है और अब मानव जगत को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है जब जासूस फिलो ब्लूम और एक परी डेल बिग्ने तेजी से असहिष्णु समाज में होने के बावजूद फिर से जागृत हो जाते हैं। हालांकि बिग्नेट एक ऐसे रहस्य की रक्षा करता है जो फीली की दुनिया में तबाही मचा सकता है, क्योंकि वह कई भयानक हत्याओं की जांच कर रहा है। अब आगे क्या होता है आपको वेब सीरीज में देखने से पता चलेगा। और वही नंबर 11 पर वेब सीरीज है टर्मिनल लिस्ट। 2022 में आई थी जिसे IMDb रेटिंग 7.9 की मिली है और इसमें हमें क्रिस पैट दिखाई दिए थे। इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं। क्रिस पैट अपनी नैतिकता और निर्णय के बीच फंस गया है जब उसकी पूरी पलटन एक गुप्त मिशन के दौरान घात लगाकर मारे गए। PTSD से परेशान और इस तरह की आपदा के कारण के जवाब की तलाश में जेम्स को घातक साजिशों के एक नेटवर्क का पता चलता है जो न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी खतरे में डालता है। और वही नंबर 10 पर वेब सीरीज है द मैन इन द हाई कैसल। 2015 से 2019 में आई थी। इसे IMDb रेटिंग 7.9 की मिली है। इसमें हमें एल्केसा डेबलोस जेल्डे दिखाई दिए हैं। इसमें टोटल 40 एपिसोड हैं। यदि मित्र शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध हार गईं और जापान और नाजी जर्मनी ने शासन किया तो दुनिया कैसे दिखेगी? इस आधार पर डायस्टोपिक श्रृंखला से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 3 भागों में विभाजित है। जापानियों द्वारा नियंत्रित एक क्षेत्र, एक नाजी नियंत्रित खंड और दोनों के बीच एक नो मैंस लैंड। ऐसे परिदृश्य में एक युवा महिला को एक रहस्यमयी फिल्म मिलती है जिसमें स्वतंत्रता की कुंजी दिखाई देती है। वहीं मैं आपको बता दूं यह अमेज़न प्राइम वीडियो पर सबश्रेष्ठ थ्रिलर शो में से एक है। और वहीं नंबर 9 पर वेब सीरीज है द नाइट मैनेजर। 2016 में आई थी जिसकी IMDb रेटिंग 8 की है और उसमें हमें टॉम हिडलस्टन दिखाई दिए हैं जो हमें MCU में लोकी के रूप में दिखाई देते हैं। यह 6 एपिसोड एक होटल नाइट मैनेजर हिडलस्टन एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक का अनुसरण करती है जब उसे गैंगस्टर लोरी के नेतृत्व वाले एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार रैकेट के बारे में जानकारी मिलती है।
तो जोनाथन को ब्रिटिश खुफिया ऑपरेटिव कोलमैन द्वारा उनके लेन देन की जासूसी करने के लिए काम पर रखा जाता है। उसे रिचर्ड की टीम के कार्यों में तोड़फोड़ करने के लिए घुसपैठ करनी चाहिए और अपनी प्रेमिका जोड़ी मार्शल और मेजर लोन्स की पूछताछ से विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच क्या जोनाथन खुद अपराधी बन जाएगा, या तो आपको वेब सीरीज देखने से ही पता चलेगा। और वहीं इस वेब सीरीज ने 11 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 3 बाफटा, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब शामिल हैं। और वहीं नंबर 8 पर है बादांडी दी फेबल ऑफ ओएलोनी, 2022 में आई थी, जिसे IMDb रेटिंग 8 की मिली है। इसमें टोटल 8 एपिसोड है। तमिल में वादांडी का अर्थ अफवाहें होता है, और जब भी कोई सनसनीखेज मामला समाचार में आता है तो लोग अक्सर इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस आग को भड़काने और कुछ लोगों को बचाने के लिए सच को गढ़ा जाता है, और ऐसा ही तब होता है जब मेहनती पुलिस अधिकारी विवेक यानीसूर्या बेलोनी कृष्णमूर्ति की हत्या की जांच करते हैं। यह मामला दुर्भावनापूर्ण मीडिया ट्रायल को जन्म देता है और राजनीतिक प्रतिशोध का विषय बन जाता है। बेलोनी का अपनी माँ रूबी लैला के साथ तनावपूर्ण संबंध, जिन पुरुषों की उस पर नजर थी, और कई अन्य लोग इस रोमांचक कहानी में संदिग्ध बन जाते हैं। अब आगे क्या होता है आपको वेब सीरीज को देखने से पता चलेगा।